नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, रियासत कर्नाटक से बेंगलुरु सेंट्रल का इस वक्त इलाक़ा बहुत ही ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और एक तालीम याफ्ता नौजवान को कांग्रेस की जानिब से न सिर्फ इस वक्त टिकट दिया गया है बल्कि ये पूरे कर्नाटक में वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो एमपी इलेक्शन में जिनका इंतखाब हुआ है या जिनको नामज़द किया गया है। उम्मीदवारी के तौर पर इंतखाब के लिए ऐसी सूरत हाल में अलग अलग लीडरान इस वक्त उनकी हिमायत में आगे आ रहे हैं और अपनी अपनी हिमायत का भी इजहार कर रहे हैं और आवाम से भी अपील कर रहे हैं कि एक तालीम याफ्ता नौजवान को जिस तरह से जो है उम्मीदवार बना करके हमें हमारे सामने भेजा गया है, हमारी ज़िम्मेदारी भी ये बनती है कि ऐसे तालीम याफ्ता नौजवान को भरपूर हिमायत करते हुए उन्होंने सियासत में या किसी इख्तिदार में न रहते हुए जिस तरह बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत की है, अगर उनको इख्तिदार मिल जाए या कोई ओहदा मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि उससे भी बड़े पैमाने पर कौम व मिल्लत का जो है खिदमत करेंगे। यही वजह है कि हर तरफ वो मकबूल और मशहूर भी हैं और लोग पूरी तरह से हिमायत में आगे बढ़ रहे हैं। हर धर्म के लोग उनकी हिमायत में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में चामराज पेटे के मकामी लीडरान ने भी खुल कर के सामने आए और जो है उन्होंने लोगों से अपील की कि भरपूर अंदाज में 100% न सिर्फ वोटिंग होनी चाहिए बल्कि मंसूर अली ख़ान साहब को जिताने में भरपूर जो है अपना हिस्सा शामिल करना चाहिए। इस बात की वो अपील करते हुए नज़र आए। आइए चामराजपेटे के मकामी लीडरान ने जनाब मंसूर अली ख़ान साहब जो बेंगलुरु सेंट्रल की इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके हक़ में क्या हिमायती बयानात जारी किए हैं उसको सुनते हैं। बेंगलुरु सेंट्रल के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट मंसूर अली खान जो कि कैंपेन कर रहे हैं। कल भी चामराजपेट में बड़ी मीटिंग हुई यहाँ के एमएलए कर्नाटक के मिनिस्टर जमीर अहमद खान की लीडरशिप में, तो आप भी मौजूद थे। रेस्पॉन्स कैसा है और मंसूर अली खान को आप कैसा जानती और क्या मांगी? रेस्पॉन्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। वजह क्या कर तो बिदर जमीर अहमद साहब है उन आगे कर तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता वो तो सबको मालूम है दुम्मा वाला सब है। कल का जो फंक्शन था चामराजपेट में माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। बहुत आदमियाँ दूर दूर तक आदमियाँ बहुत माशाअल्लाह जमको थे। एक तो बिदर जमीर अहमद साहब आ रही को पूरे जने भी जमको थे और एमपी जो मंसूर अली खान जो जमीर भी के इदारे में बैठ जो काम कर रहे इंशाअल्लाह उनको जो एमपी के तरफ से यहाँ वोटांग के वास्ते सब क्या है ये बार कांग्रेस की हवा है। इसके अंदर क्या है मोदी को भेजना, मोदी को अमित शाह को और कहना पड़ता योगी को भेजना। इसके वास्ते क्या कर रही है हर कोई हिंदुस्तान के अंदर बहुत कोशिश कर रही है। और कौन से लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे? इंशाअल्लाह कल का तो चामराजपेट का रिस्पॉन्ड अच्छा था माशाअल्लाह। बहुत आदमी जमे थे, हमारे हिंदू ब्रदर से हमारे मुसलमान हमारा भाया सब बहुत जमे थे माशाअल्लाह। तो एमपी हमारे एरिया को खशबा रहे उन्होंने चामराजपेट के अंदर रहे तब सब मालूम नहीं था। जो बीजर जमीर अहमद सब जो ले लेकर उनको बहुत तादाद में ले लेकर माशाअल्लाह में सब गए थे देखने माशाअल्लाह। बहुत अच्छे इंसान वादा करी 70,000 की लीड से इनको जिताती पड़को चामराजपेट से इंशाअल्लाह। जो जमीर अहमद साहब जो बोली यजमान में इंशाअल्लाह 70,500 में 70,000 1 लाख होना तो दिला सकती वोटा ठीक है। तो जमीर अहमद साहब को होता चाहते हैं चामराजपेट की जो आवाम है, जो हिंदू आंदे जो मुसलमान आंदे हिंदू ब्रदर्स आंदे जो मुसलमान आंदे हर आदमी उनको चाहती वो हिसाब से उन्होंने बोली इंशाअल्लाह। जितने भी यजमान बोली हमें भी कोशिश करो अभी ज्यादा दिलाती। यहाँ जो पिछले 3 बार एमपी बनी बीजेपी के पीसी मोहन बनी, पीसी मोहन को तो हमें सब देखे खानते भी पेपर में देख लेते हैं एरिया को तो आया नहीं आदमी वो हमें देखे भी नहीं। अब उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। क्या इस बार तकलीफ होगी क्या कांग्रेस नहीं ये बार कांग्रेस की छत्तीस कौन क्या करे तो भी बीजेपी जमीर अहमद साहब जो है उनकी कोशिश तो मैं देखेगा तेलंगाना में हैदराबाद में खाली जाको बड़े सुने 15 दिन में इमाम पूरा हैदराबाद ही जितला लगा गया उन्होंने। अब वो एक एमपी जिताना तो क्या भी बड़ी बात नहीं है। और आवाम जो है बिजर जमीर अहमद सबको बहुत चाहती है। जो
यजमान बोल डाले तो आवाम चामरसपेट के जो हिंदू ब्रदर्स हमारे मुसलमान हर आदमी हर कोई भी उनको चाहती जो उन्होंने बोल डाले तो इंशाअल्लाह विन कैंडिडेट है। आपके इलाके में कैसा है माहौल यहाँ पर कांग्रेस? अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हमारा एरिया न वही है यजमान का घर ही है यजमान का गड़ी है बीजर जमीन हमारा सबका गड़ी है जो अरफात नगर अंदे चामरसपेट अंदे गोरीपल्ला अंदे आजम नगर टीपू नगर कोसा भी रायपुरम कोसा से भी उठा लियो वहाँ यजमान को कौन भी छोड़ को देते हाँ ये बार आज देखो तो हक का निशानी चाहता सो मंसूर अली खान की जीत पक्की है। जीत इंशाअल्लाह जमीर भी आगे बीजर जमीर अहमद साहब आगे उन्होंने आने के बाद जीत होना ना ऐसा तो तेलंगाना में हैदराबाद में सीएम को बढ़ा दो या एमपी को बढ़ाने की मामूली बात तो मंसूर अली खान को देखो वोट डाल देंगे, जमीर सबको वोट दे देखो वोट डाल देंगे। नहीं ऐसा तो क्या बोलना हमें अब क्या होता है सब पूछो तुम्हें जमीर भी को बहुत चाहती है अब जमीर भी साथ में जिससे तो ले लगे तो दावत में हमें उनको बिठाना पड़ता नहीं जमीर भी के साथ में हीरो को इज्जत करना पड़ता ऐसा जो हमें जमीर भी के साथ कौन भी अंदर जमीर भी से उनको वोट डालोगे तो इंशाअल्लाह अवाम पूरी मिलकर वोट डालो होता तो यजमान को चाहती होता तो उनके वास्ते दुआ भी करती एक अच्छे आदमी बीजर जमीर अहमद साहब को हमें क्या बोलने की जरूरत है तुम ननीजा वाले तुम खुद देखो ही हर काम में हर ताउन में हर इसमें उन्होंने आगे रहती किसी का बुरा नहीं चाहते क्या सबका भला चाहती चाहे हिंदू भाई अंदे चाहे मुसलमान अंदे सिख अंदे सबको भी साथ लेकर चलने वाले कौन को तो बीजर जमीर अहमद साहब। कल जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पर जो लोग जमा हुए थे क्या लोगों को पैसे देकर बुलाया गया थे या खुद से अवाम आई थी सारी? पैसे देखो बुलाते तो बेंगलुरु में रखने पोरक में जगह नहीं आती ये आपको बीजर जमीर अहमद साहब की चाहत में गए अंदर एक तो रमजान का महीना रोजे थे मैं भी रोजा था तो मैं भी वहां गया था तो जमीर भी की चाहत को जाते सो पैसे को नेवे अल्लाह बेहतर जानता है कौन भी हमने रुपा दिया नहीं आओ को बोल को क्या रमजान का महीना है झूठ बोलने का भी नहीं क्या रोजे की हालत में लेकिन जमीर भी की चाहत को जमती सो पूरा हमें सब जो है जमीर की चाहत क्या बोलो कल कितने लोग आज जमे थे, क्या मकसद लेकर? माशाल्लाह कम से कम को तो भी एक 5-6 हजार आदमी जमे थे वहाँ और रमजान का महीना अगर को अगर से रमजान का महीना नहीं है को यजमान ऐसा में बुला लगा रो सब आ जाओगे तो तुम ना पोर रखने जगह नहीं आती वहाँ तुम के सब आदमी आ जाते हैं वो जमीन भी की चाहत पाती है पैसे क्या जी पैसे कमाने वाला कमाती वो पैसे का क्या है चाहत होना ना आदमी को एक अब कौन भी हीरो आ रहा तो क्या करती हाँ अरे मैच चल रही है शाहरुख खान ने क्या करा आदमी 10,000 रुपये टिकट लग गई नहीं वैसा हमारे एरिया को बीजर जमीर अहमद साहब को उन्हें शाहरुख खान उन्हें जमीर के उन्हें पूरे समझ में आ गया उन्हें छोड़ा तो हमने कौन भी नहीं हीरो अल्लाह फल से हमारे बड़े जो उन्हें हीरो उसके वास्ते उनको देखने हमें जाते पूरे की। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मेरा नाम मोहम्मद जबी जर्किंग डिपार्टमेंट में हूँ मैं मेरा बिजनेस पूरा ये है। और दूसरी बात क्या है बोले तो अब जो एमपी इलेक्शन आ रहा है इसके बारे में हमें मंसूर अली खान साहब को तो देखो नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखो ही मेन मुद्दा हमारा। और दूसरी बात हमारे जमीर अहमद खान साहब जिसे भी इशारा करते हैं इंशाल्लाह हमारी पूरी आवाम हमें पूरे मिल को जमीर अहमद खान साहब की बात को चल को इंशाल्लाह हमें कांग्रेस को वोट करके हमें नहीं पूरे जैसे ये बार कर्नाटक के अंदर जितने भी मुसलमान एक को जो कांग्रेस को जिता लेकर है इंशाल्लाह वैसा ये बार भी एक को पूरे मुसलमान है कांग्रेस को वोटिंग कर दी। दूसरी बात क्या है अगर को बोले तो हर चीज का फैसिलिटी देखो है कांग्रेस एक तो औरतों के वास्ते फ्री कर को है दूसरा 2,000 रुपए जो हर महीना वो दे रही तीसरा राशन दे रही चौथा आपको जो 50-50 हजार रुपए जो माइनॉरिटीज का पर्सन KMDC का फंड इशू करे इसके अंदर बहुत से मुसलमानों को फायदा हुआ। और पांचवा आपको जो भाई को बच्चे पढ़ को ही डिग्रियां कर को और मर्द बच्चे जो पढ़ को ही जिसे जॉब नहीं है उसे पर महीना 3,000 2,500 ये करी। छठवां आपको जो हाउसिंग डिपार्टमेंट से 30 को 6,000 जो घर कांग्रेस की हुकूमत में पहली बार ये हो सो जो गरीबा के वास्ते घर 36,000 मामूली बात नहीं है रिकॉर्ड ही है। और जमीर अहमद खान साहब की पूरी मेहनत हमारी और साथ में सिद्धरामैया साहब को बोल को जमीर अहमद खान साहब हमारे गरीबा बल्ला के ही यानी दलित ही यानी पूरे मुसलमान इसमें दलित आता है सिख आता है मुसलमान आता है क्रिश्चियन आता है सबके वास्ते ये 36,000 घर जो है अलाट करा। सबसे बड़ा चैलेंज मोदी को हटाने का है। सबसे बड़ा चैलेंज है आपको मोदी को नहीं बीजेपी को हटाने का है। मोदी को हटाना नहीं मोदी आता है तो दूसरा भी आता है
बीजेपी हटेगी तो कांग्रेस अच्छे नहीं। इसकी वजह से जो है इंशाअल्लाह सारे मुसलमान ये बार हमें सब मिलको मुसलमान पूरे और खाली मुसलमान नहीं क्रिश्चियन हमारे भाया दलिता हमारे भाया पूरे मिलकर इंशाल्लाह ये बार माइनॉरिटीज वाले कांग्रेस को वोट करती जरूर करती। और इंशाल्लाह आपका वोट है मेरा 135 वार्ड के अंदर है कांस्टेंसी आप हमारी चामराजपेट वार्ड आपको या 3 बार एमपी लेना था। पीसी मोहन 3 बार एमपी मेरे को बोले तो उसमें हमारे की बल्ला की गलती जब जेडीएस अलादा थी बीजेपी अलादा थी अब जेडीएस अलायंस हो गया बीजेपी को कोई भी जेडीएस को वोट नहीं करता उसकी वजह से कैंडिडेट भी नहीं है कौन भी बनेगा। अब तो बीजेपी से पीसी मोहन है तो उसके ऊपर हमारे मंसूर अली खान जो है रहमान खान साहब के बेटे नो राज्यसभा मेंबर उनके बाबा रहमान खान साहब उनके फर्जन इंशाल्लाह उनको तो देखे नहीं हमारे जमीर अहमद साहब को देखो ही ना हमें। और जमीर भाई जो भी फैसला लेते हैं गलत नहीं लेते एकदम सही लेते हर कौम के वास्ते। टीकर को बोले तो जब मराठा हॉस्टल के अंदर हिंदू आके शादियां कराए हिंदू भाना के जब जात नहीं देखे जमीर भाई मुसलमानों की शादियां करे तब भी जात नहीं देखे सबको एक ले को चले। तो जमीर अहमद साहब की बात को खाली मुसलमान नहीं हर कैस्ट के आदमी आई इंशाल्लाह वोट जरूर ये बार कांग्रेस हमारी तो कोशिश है इंशाल्लाह मेहनत है हमें कांग्रेस को लाना है बार तो सेंट्रल की हमारे बेंगलुरु शहर की सेंट्रल। और ज्यादा मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज कम रहता हर बार नहीं हर बार रहता है। ये बार का तुम्हें उठा को लीस्ट देख लो ये बार अल्लाह के फजल करम से बल्ला पर 70 या 65% हमें वोट कर को ही ये बार इंशाल्लाह ये बार जो है जो सोते रहती ना उनको जगह को बुला ले को जो है वोटिंग कराना उनका हक ना है वोट करना सबका भी हक है मेराज का भी नहीं है हर मुसलमान का हर कैस्ट वाले का हक ही है वोट करना और जरूर करेंगे इंशाल्लाह ये बार जो है 70 क्रॉस कराना को एमपी इलेक्शन के वास्ते कोशिश करेंगे हमें सब मिलकर। और रमजान मुबारक सबको भी और खासकर हमारे जमीर अहमद खान साहब के वास्ते रमजान मुबारक के उन्होंने हमारे बड़े भाई के सर के भाई उन्होंने हमने एमएलए नहीं उन्होंने भाई उन्होंने को बोले तो हमारी क्या भी चीज को एक मुसलमान की प्रॉब्लम आया तो उन्होंने हिंदू का प्रॉब्लम बंदे भाई बन को आते सुना एमएलए बन को कभी जिंदगी में ऐस नहीं उन्होंने भाई उन्होंने हमारे हम 11 बी क्रॉस में रहने वाले हैं हमारी वहाँ चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये बार एमपी कैंडिडेट कौन मालूम कांग्रेस से आपको मालूम है कौन रहमान खान के बेटे मंसूर अली खान जी कैसे है कैंडिडेट उन्होंने इंशाल्लाह लास्ट टाइम में रिजवाना से सब खड़े थे हमारी तो कोशिश पूरी थी 10-15 सालों से हमें आको कांग्रेस कुछ कर लेते हैं काम में आगे भी इंशाल्लाह कांग्रेस को करती हमारे एमएलए साहब साथ में ही अपना सपोर्ट को है हमें करना पड़ता है इंशाल्लाह हमारी कौम मुस्लिम कम्युनिटी अच्छी रहना को बोले तो हमें इकट्ठा होकर एक ही वोट करना वन साइड वन चांस टू अर्जुन केजरीवाल जैसा बोलता है हमें वन चांस टू कांग्रेस भी देखना एक टाइम राहुल गांधी को मौका दिए तो प्राइम मिनिस्टर की सीट को हमने आने वाली जिंदगी में फ्यूचर मालूम होता। अब मोदी को हमें दिए इतने साल से क्या भी हुआ नहीं हिंदुस्तान आगे बढ़ा करे हमारा फ्यूचर खत्म होगा सर हमारा फ्यूचर स्टार्ट होने का जब 2014 से स्टार्ट हुआ हमारा जो मोदी जीता तब से हमारा अब तक का हमारा फ्यूचर खराब होगा था। सो हमें बनने वाले इन्हें खत्म कर डाला सबना अब हमारा पास्ट इज पास्ट फॉरगेट इट नाउ प्रेजेंट इज फ्यूचर करके बोलती तो फ्यूचर में हमें राहुल गांधी बुलाना तो कांग्रेस को हमें काम करना बहुत जरूरी है। और मंसूर अली खान को प्रेजेंट एमपी नॉर्थ पीसी मोहन वो टीवी में देख लेना वो आप हमारे वार्ड को लाइफ में आज तक पीसी मोहन आपको तुमने क्या है को पूछे नहीं सिवाय हमारे एमएलए और आपको इनके काउंसिलर छोड़े तो ये वार्ड को कोई काम कर नहीं इंशाल्लाह जो फर्स्ट टाइम खड़ी अल्लाह साथ देना पहले तो नेक्स्ट आवाम साथ देना हमें तो इंशाल्लाह साथ देने कौम के वास्ते कभी भी रेडी तो आने वाली नस्ल भी हमारी इंशाल्लाह कांग्रेस कुछ करेंगी काम करते हैं।